नमो बुद्धाय। मैं भंते हर्षानंद। जैसे कि आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। शुरू में जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया था तो उस समय मैं आप लोगों को धम्म पद से उपदेश करता था, यानी कि धम्म बताने की कोशिश करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, और अभी मैं आप लोगों को धम्म से कुछ भी बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को सामाजिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अभी मैं सामाजिक परिवर्तन पे मैं बातचीत करता हूँ और मैं आपको धम्म उपदेश नहीं करता हूँ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे धम्म उपदेश करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम धम्म उपदेश सुनते हैं तो उससे हमें और आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। आपको तो बिल्कुल नहीं होगा। मान लो कि मैंने आप लोगों को धम्म उपदेश किया तो मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है, मेरी पहचान बन सकती है और अच्छे खासे फैन फॉलोइंग या सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उससे कुछ इनकम शायद सोशल मीडिया से प्राप्त होता है, ऐसा मुझे जानकारी है। लेकिन इसमें पुण्य कमाया नहीं जा सकता है। क्यों पुण्य नहीं कमाया जा सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है, यह मसाला का प्लेटफार्म है, तड़का का, एंजॉय का। लोग ज़्यादातर इस पे तड़का मसाला देखना पसंद करते हैं। कोई पूरी तरह से प्योर शुद्ध धम्म पसंद नहीं करता है, और लोगों को पूरी तरह से प्योर जो शुद्ध धम्म है भगवान का, वो बोरिंग लगता है। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तड़का और मसाला जोड़ देते हैं, लोगों को उसी में इंटरेस्ट आता है। तो मैंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों को सामाजिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, यानी कि महापुरुषों के बारे में, उनका जन्म, उनका संघर्ष, सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। लेकिन हम उपदेश नहीं करेंगे धम्म का। क्यों? क्योंकि इससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, ना तो मुझे पुण्य। जब मुझे पुण्य कमाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो खाली टाइम होता है, खाली समय होता है, उस समय में गाँव खेड़े में जाकर भ्रमण करता हूँ और गाँव खेड़े में जाकर भगवान बुद्ध के धम्म को बताने की कोशिश करता हूँ। उन लोगों को शील, चारा, सत्य, अष्टांगिक मार्ग और आदि, करुणा, मैत्री, दया, इन सब चीज़ों पे मैं उपदेश करके उन्हें धम्म बताने की कोशिश करता हूँ। वही काम मैंने सोचा था कि मैं सोशल मीडिया से बताऊँ। फिर मुझे बाद में पता चला कि सोशल मीडिया से लेकिन उनको पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अब पुण्य लाभ अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? अगर हमें पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहिए तो भगवान बुद्ध का जो संघ है, भिक्षु संघ, हमें संघ या एक भंते जी, दो भंते जी, चार भंते, जितने भी भंते जी हों हमारे आपके संपर्क में, हमें क्या करना चाहिए, भंते जी को अपने घर में बुलाना चाहिए, भोजन दान आदि करना चाहिए और उसके बाद उपदेश सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम भंते जी के सामने बैठकर साक्षात भगवान बुद्ध के धम्म को सुनते हैं तो उससे ज़्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है, और उस समय हमारा जो चित्त होता है श्रद्धा के भाव से भरा होता है, और उस समय हमारी जो श्रद्धा होती है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है। जब हम भंते जी को खाना देते हैं, कुछ दान आदि करते हैं, तो उस समय हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और हमें क्या लगता है कि हम सोशल मीडिया पे भंते जी का उपदेश सुन रहे हैं तो यहाँ से हमें ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पुण्य नहीं प्राप्त होगा। और पुण्य जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन के अकुशल कर्म मिटने वाले नहीं है। क्योंकि बुद्धिज्म में पाप और पुण्य भी है, कुशल अकुशल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने पहले जो उपदेश करता था, तारा राम की मेरे पास एक मोटी पुस्तक है जो 1500 रुपये की, तो मैं वहीं से पढ़कर आपको उपदेश करता था। लेकिन अभी कुछ समय में मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से उपदेश करना छोड़ दिया। अभी मैं कहीं से भी कुछ भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और खासकर ज़्यादातर मैं विचारधारा, जो महापुरुषों की विचारधारा थी, मूवमेंट थी, उस पर मैं बातचीत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन हो, बदलाव हो समाज में, तो मैं यहाँ से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हमें पुण्य लाभ प्राप्त करना है तो हमें साक्षात भंते जी को अपने घर में बुलाना चाहिए, भोजन दान आदि करना चाहिए, पत्तल पाठ आदि लेना चाहिए। इससे हमें अधिक पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे कुछ लोग हमें ज्ञान देने लगते हैं कि भंते जी आप गले में जो लगाते हैं कान में लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। भंते जी विनय में कुछ लिखा नहीं, आप जो कर रहे हैं। कभी कभी जब हम सामाजिक बात करते हैं तो कहते हैं भंते जी चीवर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो चीवर है वो तो सिर्फ अरहंत के लिए है। तो मेरा उनसे एक प्रश्न, एक सवाल है कि भगवान बुद्ध ने ना तो कहीं विनय में फ़ोन लिखा है, ना एयरबड्स, सारी कोई चीज़ भी भगवान बुद्ध ने विनय में, और खासकर तो भगवान ने तो विनय लिखा ही नहीं है। भगवान ने सिर्फ विनय पर उपदेश दिए हैं। तो विनय में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप फ़ोन चला सकते हो, लेकिन आज ज़्यादातर लोग फ़ोन चला रहे हैं, तो इस पर भी लोग उपदेश देते हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आप इतना ज्ञानी हैं तो आप सबसे पहले चीवर ले लीजिए, क्योंकि आप जब इतने ज्ञानी हैं तो आप भगवान बुद्ध के धर्म को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि अगर हमें उपदेश सुनना है तो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि हमारे कंटेक्ट में जो भी भंते जी हैं हमें अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए।
सेवा सम्मान सत्कार करना चाहिए, भोजन दान आदि करना चाहिए। उसके बाद भंते जी से कहिए कि भंते जी हमें इस विषय पर प्रवचन दीजिए, हमारे जीवन में इतना दुख है। और हम क्या करते हैं, आप हमसे पूछते भी नहीं हो, फिर भी हम क्या करते हैं, कैमरा ओपन करते चालू करते हैं और जो हमें बताना रहता है हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमें पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने घर में भंते जी को आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब पुण्य लाभ प्राप्त करना होता है तो मैं अपने खाली समय में गांव-गांव भ्रमण कर लेता हूँ। वहाँ पर जाके लोगों को निस्वार्थ भाव से भगवान बुद्ध के धर्म का उपदेश करता हूँ। तो मैं इतना ही आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगा और मैं आगे से भी चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया में भगवान बुद्ध के उपदेश को ना बताऊँ, क्योंकि आप जानकारी तो हो जाएगी लेकिन पुण्य लाभ ना आपको प्राप्त होगा ना मुझे। इसलिए मैं आगे से सिर्फ महापुरुषों के विचारों को बता पाऊंगा, जैसे भगवान बुद्ध हैं, सम्राट अशोक के, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, माता सावित्री आदि जो भी महापुरुष हैं, मैं इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझमें आपको लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जाता हूँ, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप मुझसे बता सकते हो कि भंते जी आप थोड़ा सा विषय से भटक जाते हैं। नमो बुद्धाय।